तो मुखिया जी बदनाम होते हैं। हम आदर्श ग्राम पंचायत बनाए, आदर्श ग्राम पंचायत हुआ, लेकिन उस मुताबिक जो सरकार ऐड देना चाहिए, कुछ मुख्यमंत्री का प्रोग्राम हुआ तो मेरे पंचायत में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। 15 से 20 लाख रुपया में कितना विकास का काम होगा? और इसके बाद सष्टम वित्त योजना हुआ, 15वीं वित्त योजना हुआ। दो ही योजना मतलब मुखिया के पास विकास करने के लिए फंड बची। लेकिन आपको रूलिंग पार्टी से आता हूँ और मैं जदयू का आपको जिला सचिव भी हूँ। तो सरकार तो आपकी है बिहार में सर। लेकिन मैं मुखिया पद पर रहते हुए सरकार के काम काज से खुश नहीं हूँ। पंचायती राज व्यवस्था को सरकार समाप्त ही कर देना चाहिए। पहले आप बिहार में ग्राम पंचायत चुनाव को बीते लगभग 3 वर्ष पूरे हो गए हैं और 3 वर्ष के कार्यकाल में बिहार के अलग अलग पंचायत में जनप्रतिनिधियों के द्वारा, मुखिया जी के द्वारा हर जगह विरोध, आक्रोश जताया जा रहा है इस बात को लेकर के कि हम लोगों के द्वारा पंचायत में जो जनता की जन समस्याएं थी उनको हम लोग दूर नहीं कर पाए, क्योंकि सरकार की जो भी कल्याणकारी योजना है वो धरातल पर सही ढंग से नहीं उतर पा रहा है। जैसा कि आपने पिछले महीनों देखे होंगे कि बिहार भर में मुखिया संघ के द्वारा भी बिहार की सड़कों पे लगातार विरोध प्रदर्शन किया गया था अपने विभिन्न मांगों के लेकर के। पटना के सड़कों पे हो या जिला मुख्यालय पे लोग धरना भी दिए हुए थे। तो 3 वर्ष समय का बीत जाना बहुत बड़ी बात है, लेकिन 3 वर्ष बीत जाने के उपरांत भी आखिर ग्राम पंचायत में जो बदलाव होनी चाहिए, जो विकास कार्य होनी चाहिए, वो अब तक क्यों नहीं हो पाया और इनके जिम्मेदार को, इसी विषय पे हम बात करेंगे। अभी हम सुपौल जिले में हैं और सुपौल जिले के ग्राम पंचायत बलहनी से ये खबर आप लोगों को दिखा रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करेंगे यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि समाज सेवी सबलू मंडल जी। तो सबसे पहले तो हमारे अनोखा एक्सप्रेस न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। चलिए, आपका भी स्वागत है। 3 वर्ष बीत गया, क्या कुछ ग्राम पंचायत में हो पाया? देखिए, सरकार की जो रवैया है, सरकार की जो सोच है, पंचायत के प्रति अच्छी सोच नहीं है। सरकार, हमको 3 साल हुआ है, लेकिन मैं अपने मेहनत के बल पर पंचायत में अनेक विकास योजना किए हैं जी। लेकिन सरकार का जो हम लोगों के अधिकार क्षेत्र में दखल अंदाजी है, जैसे हम लोगों को पहले सष्टम वित्त हो कि 15वीं वित्त योजना हो, उसमें चेक और ट्रेटी मुखिया लोगों को था। इसको सरकार चेक और ट्रेटी को समाप्त कर दिया, डोंगल सिस्टम कर दिया। डोंगल सिस्टम के तहत यदि कोई काम होता है तो डोंगल अधिकारी लोग के चक्कर में कहीं मुखिया का हस्ताक्षर का जरूरी नहीं है। डोंगल अधिकारी लोग जो एक अकाउंटेंट है उसके ऊपर अनाधिकार मतलब अपना अधिकार जमा के उनसे डोंगल पर, जैसे मान लीजिए हम लोगों के यहाँ सोलर स्ट्रीट लाइट लगी है, पिछले साल 49 लाइट हमने लगवाया और हम अड़े हुए थे कि इसका भुगतान हम नहीं करेंगे, पहले लाइट का कंडीशन देखेंगे, लाइट सही से जलता है कि नहीं जलता है। लेकिन 6 ही महीना के बाद देखे 49 लाइट में से 27-28 लाइट खराब हो गई और हमने कई बार जिला पदाधिकारी महोदय से शिकायत इनका किए, लेकिन अभी तक ज्यों की त्यों पड़ी हुई है और भुगतान पूरे का पूरे डोंगल उन लोगों के अधिकारी लोग के अंदर रहता है, उनसे उनका भुगतान कर दिया गया। लेकिन पंचायत में तो मुखिया जी बदनाम होते हैं। रही गांधी का सोच था ये पंचायती राज। गांधी जी का मतलब इच्छा था कि 5000 जनता पर एक जनप्रतिनिधि होगा तो नजदीक से समस्या मुखिया जी सुनेंगे और उसका हल होगा। और हम लोग अभी तक देखिए समस्या जितना पंचायत का अभी तक सुनते हैं, लेकिन आम सभा के माध्यम से अनेक विकास काम होता था और जनता आम सभा ग्राम सभा में प्रश्न करती थी कि मुखिया जी हमारे मोहल्ला में ये सड़क खराब है, इसको बनाइए। तो हम लोग प्रस्ताव आम सभा के रजिस्टर में उसको लाते थे और उसको 2-4 महीना में उस सड़क पर काम होता था। लेकिन अभी के समय में अधिकारी लोग टाइड अनटाइड करके योजना वहाँ ब्लॉक में हम लोग लिखवाते हैं, ब्लॉक में वहाँ क्या कहते हैं, ब्लॉक में योजना चढ़ता है तो पटना जाता है, वहाँ से आता है 1-2 साल में काम होता है। आवंटन भी घटा दिया गया और कुछ सुने थे कि सरकार मुखिया जी के योजना को टेंडर में ला रहे हैं, तो हम लोग हमारे प्रदेश अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष सभी बिहार के जितने भी मुखिया जी थे सब लोग हड़ताल स्ट्राइक किए।
तो फाइल पर दस्तखत वहाँ हो गया था मंत्रालय में, लेकिन मुख्यमंत्री जी उसको ज्यों का त्यों रख दिए हैं। इसी कारण रख दिए हैं कि आगे विधानसभा का चुनाव है, विधानसभा चुनाव तक इसको ज्यों का त्यों छोड़ दें। लेकिन हम लोग इससे संतुष्ट नहीं है। आने वाले समय में सरकार पंचायत की स्थिति जो है उसको मजबूत यदि ये नहीं किए तो हम लोग आने वाले विधानसभा चुनाव में पूरे बिहार के मुखिया सरकार का खुलेआम विरोध करेंगे और सरकार को अपना वोट नहीं देंगे, विपक्ष में हम लोग वोट करेंगे। तो ग्राम पंचायत को लेकर के जो आप बता रहे हैं, अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं, तो इससे तो ये लगता है कि ग्राम पंचायती राज व्यवस्था को बिल्कुल समाप्त ही कर देनी चाहिए नीतीश कुमार जी। हाँ, हम लोग चाहते हैं कि यदि मान लीजिए पंचायत का अधिकार को समाप्त कर दिया है तो हम लोगों का सोच है कि हम लोग ये चुनाव में लग जाते हैं, जनता की अनेक समस्या को सुनने पड़ती है। जनता तो उतना नहीं जानता है कि मुखिया जी के अधिकार को सरकार सीमित कर दिया है, तो इससे अच्छा है कि सरकार पंचायती राज व्यवस्था को समाप्त ही कर दे तो हम लोगों के हित में अच्छा होगा। तो 3 साल बीत गए हैं, अभी बहरहाल 2 साल तक इस ग्राम पंचायत को चलाना है। कई ऐसे कार्य हैं जो इस पंचायत में होना है। यही ग्राम पंचायत मलहनी है जहां नीतीश कुमार जी ने आकर के इस पंचायत का निरीक्षण किया था, इस पंचायत का सुध लिया था, लाखों की भीड़ यहाँ पे थी, डीएम साहब भी इसको गोद लिए हुए हैं। तो जो विशेष पैकेज इस ग्राम पंचायत को मिलनी चाहिए वो दिया जा रहा है सर। देखिए, सब वो आपको अखबारबाजी है। हम आदर्श ग्राम पंचायत बनाए, आदर्श ग्राम पंचायत हुआ, लेकिन उस मुताबिक जो सरकार ऐड देना चाहिए, कुछ मुख्यमंत्री का प्रोग्राम हुआ तो मेरे पंचायत में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। आप कह रहे हैं कि इसको आदर्श ग्राम पंचायत बनाया गया, लेकिन यहाँ तो कुछ बदलाव अभी भी नहीं दिख रहा है। अगर आदर्श ग्राम पंचायत बनाया गया, यहाँ पे खुद मुख्यमंत्री साहब आपके ग्राम पंचायत में आया है, तो यहाँ पे योजना कितना दिया गया है? आखिर कार्य तो उस तरह से नहीं दिखाई दे रहा है इस पंचायत में। इनके जिम्मेदार, इसका जिम्मेवार खुद सरकार है, बिहार सरकार है जी। मान लीजिए पहले जो हम लोग जो पंचायती राज का अधिकार था, अधिकारी समाप्त कर दिया है तो फंड कहाँ से आता है? पिछले साल देख लीजिए 15वीं वित्त योजना में हम लोगों को साल में 70 से 75 लाख रुपया आती थी, लेकिन 23 ईस्वी में हम देखे कि आपको 15 से 20 लाख रुपया आया। तो 15 से 20 लाख रुपया में कितना विकास का काम होगा? और इसके बाद सष्टम वित्त योजना हुआ, 15वीं वित्त योजना हुआ। 2 ही योजना मतलब मुखिया के पास विकास करने के लिए फंड बची, लेकिन उसमें भी ये लोहिया स्वच्छता अभियान जो है उसमें पहले सरकार 1 वर्षों के लिए फंड आवंटन की और उसमें कचरा कर्मी का जो वेतनमान है, वेतन मिलता है, उसको अलग से प्रावधान करके, लेकिन अब जो है हम लोगों को विकास मद में से 15वीं वित्त हो या सष्टम वित्त योजना हो, उसी राशि में से उनको मानदेय देते हैं, तो कैसे पंचायत का विकास होगा? अच्छा, आप लोग कई मांग को लेकर के प्रदर्शन भी किए थे, प्रखंड मुख्यालय पे हो, जिला मुख्यालय पे हो, पटना भी गए हुए थे। आप लोगों का संघ भी काम कर रहा था, आप लोग वेतन की भी मांग कर रहे थे, मासिक मानदेय जो होता है वो हम लोगों को बढ़ाया जाए। उसके बाद प्रोटेक्शन की बात कर रहे थे, उसके अलावा बहुत सारी ऐसी मांगे थे, उसको भी नहीं पूरा किया गया। तो उम्मीद है कि अब नीतीश कुमार जी आप लोगों की मांग को पूरा करेंगे, क्योंकि चुनाव भी आगे विधानसभा का है, 26 में आप लोगों का फिर से दोबारा चुनाव होना है। देखिए, सरकार आज से आंदोलन नहीं, हम लोग 1.5-2 साल से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर, सरकार का कुछ सोच अच्छा नहीं है, ज्यों का त्यों सरकार का सोच है। सरकार मतलब इससे अच्छा पंचायती राज को समाप्त ही कर दें तो उसी में हम लोग खुश रहेंगे। तो देखिए, ग्राम पंचायत जो है इसमें जितने भी अधिकार थे, जो सुंदर ग्राम पंचायती राज व्यवस्था का स्थापना हुआ था, ये सोच के कि गांव का विकास होगा तो किसी राष्ट्र का भी विकास संभव होगा। लेकिन आज ग्राम पंचायती राज व्यवस्था के अधिकार को समाप्त करने के साथ साथ जनप्रतिनिधि के पास जो ताकतें थी वो भी छीन लिया गया है, ऐसा मुखिया लोगों का कहना है। अब 3 वर्ष ग्राम पंचायत के प्रतिनिधित्व करने के बाद भी मुखिया लोग संतुष्ट नहीं है, तो सवाल तो सरकार से बनता है। तो क्या आपका अनुभव क्या कुछ कर रहा है ग्राम पंचायत में? राज्य सरकार को खास करके किस तरह के बदलाव करने की जरूरत है, क्या आपका अनुभव कर रहा है? वैसे मैं आपको रूलिंग पार्टी से आता हूँ और मैं जदयू का आपको जिला सचिव भी हूँ, तो सरकार तो आपकी है बिहार में सर। लेकिन मैं मुखिया पद पर रहते हुए सरकार के काम काज से खुश नहीं हूँ, क्योंकि जो यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि है वो भी समस्या को नहीं सुनते हैं। यहाँ के मंत्री जी हैं,
मतलब बिहार के कैबिनेट मंत्री हैं और अच्छे मंत्री हैं, लेकिन यहाँ मुखिया लोगों की जो समस्या है वो इस समस्या पर कभी भी यहाँ के स्थानीय मंत्री ध्यान नहीं दिए हैं और सरकार के कानों में इसका खबर नहीं दिए हैं। तो हम लोग सरकार के कामकाज से पंचायती राज व्यवस्था को सरकार समाप्त ही कर देना चाहिए। पहले आप लोगों का संघ नहीं था, अब तो संघ भी काम कर रहा है और मुखिया संघ में तो इतनी ताकत है कि सरकार को बनाती और गिराती भी है। तो फिर जिस तरह से आप लोग दंश को झेल रहे हैं, मुखिया तो हैं लेकिन अपने आप को असंतुष्ट हैं, अपने आप पे जो गुमान होना चाहिए कि मुखिया है वो गुमान नहीं है, क्योंकि सरकार के द्वारा उस तरह की आप लोगों को सुविधा नहीं दिया जा रहा है, न योजना दिया जा रहा है, योजना मिल भी रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं आप लोग असंतोष हैं। तो लगता है कि आपका संघ जो काम कर रहा है बिहार भर में, इस संघ का कोई प्रभाव पड़ने वाला है मौजूदा सरकार पे? देखिए, हमारा पूरे बिहार में मुखिया संघ है, उसका एक प्रदेश अध्यक्ष भी है, संगठन भी हम लोगों का है। लेकिन इस बार कई मुखिया जी से, प्रदेश अध्यक्ष से संपर्क करने पर कहीं के मुखिया जी और वार्ड सदस्य, जितना पंचायती राज के जनप्रतिनिधि हैं, कोई जनप्रतिनिधि सरकार के कामकाज से खुश नहीं है। यदि सरकार इसमें सुधार नहीं करते हैं तो आने वाले समय में इसका परिणाम सरकार को भुगतना पड़ेगा। तो देखिए, अभी हम सुपौल जिले के मल्हनी पंचायत से आप लोगों को ये खबर दिखा रहे थे। मुखिया प्रतिनिधि सबलू मंडल जी हैं, जो वर्तमान समय में जनता दल यू से भी जुड़े हुए हैं और इनकी सरकार है बिहार में, और सरकार के रहते हुए भी इनके अंदर जो उदासीनता है, जो नाराजगी है, ये जायज़ है, क्योंकि ये एक उम्मीद से यहाँ से चुनाव लड़े थे। अभी वर्तमान में इनकी बेटी यहाँ से मुखिया है, लेकिन जिस उम्मीद से उन्होंने चुनाव लड़ा था, जनता के बीच जो दावे वादे किए थे उसमें खरे नहीं उतर पा रहे हैं। उसके पीछे का कारण यही है कि राज्य सरकार का जो दिया जा रहा जो भी योजना है, वो योजना को लेकर भी ये नाराज है। तो आखिर बिहार सरकार ग्राम पंचायत पे ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? मुखिया लोगों की जो भी जन समस्याएं हैं उनको क्यों नहीं सुन रहे हैं? ग्राम पंचायत को क्यों नहीं मजबूत करने की दिशा में राज्य सरकार ध्यान दे रहे हैं? अगर एक ग्राम पंचायत की जो नींव जिस उम्मीद पर रखा गया था उस पर ये लोग खरे नहीं उतर पा रहे हैं, इनके अंदर जो उदासीनता है ये भी जायज है। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? क्या नीतीश कुमार को खास करके पंचायती राज व्यवस्था को और भी मजबूत करने के क्षेत्र में कार्य करने की जरूरत है? उन्हें इस पर ध्यान देनी चाहिए। जो और खास करके मल्हनी पंचायत के बारे में आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं, और मुखिया प्रतिनिधि की बातों से आप लोग कितना सहमत हैं? अपनी राय जरूर दें और देखते रहें अनोखा एक्सप्रेस न्यूज। धन्यवाद।